हाल ही में हम सभी ने बहुत सारी चीजें फेस की है। अभी वो कोरोना वायरस की वजह से हो, लॉकडाउन की वजह से हो, गवर्नमेंट ने हाल ही में कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजंस लिए जिनकी वजह से लाइफ में इम्पैक्ट आया है, और इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से हो, और बहुत सारी चीजों की वजह से हमने अपने लाइफ में बहुत सारे एक अलग ही टाइप के मोमेंट्स देखे हैं। अब ऐसे में एक बहुत सारे लोगों का सवाल बन के आता है कि भाई कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो हमको इस ऐसी कंडीशन या इस टाइप की कंडीशन में मदद कर सके, किसी भी टाइप से, किसी भी तरीके से, बस वो चीज मदद कर देनी चाहिए। ये सवाल मेरे मन में भी आया कि नहीं भाई ऐसी चीज होनी चाहिए। सो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया। थोड़ा बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे समझ में आया कि नहीं भाई ऐसी चीज है, वो एग्जिस्ट करती है, बहुत सारे लोगों के पास है, हो सकता है आपके पास में भी हो, बट उसका यूज कैसे करना है, उसके क्या एडवांटेजेस है, ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हाय फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एंटरप्रेन्योर्स विंग ऑफ मॉडर्न डे एम्पायर में। यहाँ पर मेरा ट्राई आता है कि मैं आप लोगों के साथ बिजनेस से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस कर सकूं, ताकि आप अपने बिजनेस में मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज कर सके जिनसे आपका फायदा हो। गाइस, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड की। अब गाइस, अगर मैं क्रेडिट कार्ड की बात रख ही रहा हूँ तो साइड बाय साइड बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, फिर चाहे वो डेबिट कार्ड हो और इसी टाइप की चीजें। अब गाइस, मैंने सोचा कि हम टारगेट करेंगे स्पेसिफिकली क्रेडिट कार्ड। अब गाइस, क्रेडिट कार्ड का जो पहला और बड़ा एडवांटेज आता है, ये होता है कि आप दूसरों के पैसे को यूज कर सकते हो। मतलब यूजुअली होता ये है कि आप अपने पैसे को कमाते हो, उस पैसे को यूज करते हो। अब यहाँ पर ऐसा हो जाता है कि अगर आप इवन आप उस पैसे को कमा नहीं रहे हो, तभी भी बैंक आपको पावर देता है कि नहीं भाई तुम यूज करो। ध्यान से देखो, एक एग्जांपल के साथ बात करते हैं अपन। मान लेते हैं एक आदमी में एक महीने का 10 रुपए कमाता है, ठीक है, कमा लिया। अब इसके बाद में वो उसी 10 रुपए को यूज कर पाएगा जो कि उसने कमाया है। अब मान लेते हैं कोई बैंक आकर उसको बोलता है कि भैया हम तुमको 5 रुपए की क्रेडिट कार्ड की लिमिट देते हैं, तुम इतना यूज कर सकते हो। मतलब वो महीने भर में 15 रुपए यूज कर सकता है, जस्ट बिकॉज उसके पास अब क्रेडिट कार्ड है और इसका उसको लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे हिसाब दे सकता है। इसका मतलब बहुत काम का है, बिकॉज अगर उस वक्त आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम सो फायदेमंद रहेगा। ये चीज। फिर उसके बाद में एक चीज आती है। फिर इसके बाद में जो दूसरे पॉइंट मुझे दिखता है वो है कि आप पैसे को रेंट कर सकते हो फ्री में, बिकॉज बहुत सारे क्रेडिट कार्ड कंपनीज ऐसा बोलती है कि आप हमारा पैसा ले जाओ 0 इंटरेस्ट में। इसका मतलब वो आपसे पैसा लेने का एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं करेगा, आपको बस उस पैसे को यूज करना है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट को, और फिर उसी पैसे को भर देना। अब ये मन में एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि भाई अगर कंपनियां हमसे ले रही है तो फायदा कैसे कमाएगी। अब इसके लिए भी ये एक लंबा टॉपिक है, तो इसके लिए भी एक अलग वीडियो मिल जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं थर्ड चीज के ऊपर, इमरजेंसी फंड। अब गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस आया है, सो इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। वैसे केस में अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड जैसी चीज रही तो अपने आप में एक इमरजेंसी फंड है, बिकॉज हो सकता है एक बार आपके जेब से पैसा खर्च हो जाए, लेकिन जो आपका क्रेडिट कार्ड है वो एक सेफ्टी टाइप ऑफ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव के तौर पे रह सकता है। फिर उसके बाद में जो थर्ड चीज मुझे दिखी वो आता है, आपको उन पैसे खर्च करने पे रिवॉर्ड मिलेगा। मतलब भाई आप क्रेडिट पॉइंट्स, यानी अगर आप घूमते हो आपको क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे, आप शॉपिंग करते हो आपको क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। इसका मतलब आप पैसे खर्च करो, उसके बदले में आपको पॉइंट्स मिलेंगे, और उन पॉइंट्स के बदले में आप और थोड़े से पैसे खर्च कर पाओगे। समझ गए बात को? इसका मतलब जो चीज आप अपने सैलरी से खर्च कर रहे हो वो एक बार खर्च, जो चीज क्रेडिट कार्ड से खर्च कर रहे हो वो 2 बार खर्च, और जो उसके पॉइंट्स रहे उससे 1 बार खर्च करो, मतलब तीसरी बार खर्च। और इसके लिए भी बैंक आपको ही थैंक यू बोल रहा है कि भैया थैंक यू, आपने खर्च किया है, और करते रहो, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। फिर उसके बाद में मैं जो लास्ट पॉइंट मैं रखूंगा वो है इस चीज का सेफ्टी का। बिकॉज गाइज, आप सभी जानते हैं कि
आप सभी जानते हैं कि जहाँ पे टेक्नोलॉजी है वहां पे खतरे भी है, फ्रॉड्स भी है, स्कैम्स भी है। सो मेरे हिसाब से क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड से ज्यादा सेफ्टी है, बिकॉज डेबिट कार्ड को ध्यान से सोचो, डेबिट कार्ड आपकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है। इन केस अगर वहां पे कुछ नुकसान हो जाता है तो आपको कौन सपोर्ट करेगा? हाँ बिल्कुल, लोग ट्राई करेंगे आपको, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे। हो सकता है पुलिस उस हैकर वगैरह को ट्राई करे हैक करने का, पकड़ ना पाए। लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड के केस में अपन देखें तो वहां पे आपके साथ बैंक इन्वॉल्व रहेगा, और उस वक्त बैंक के सर्वर, उस वक्त एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक के सर्वर पे भी होगी, क्योंकि उस वक्त आपका पैसा नहीं, बैंक का पैसा जा रहा है। सो बैंक ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएगा एज कंपेयर टू डेबिट कार्ड यूजर्स। सो गाइज, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया कि मैं आप लोगों के क्या क्या पॉइंट डिस्कस करूं रिगार्डिंग क्रेडिट कार्ड के। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो जरूर वीडियो को लाइक कर दो, हमारे चैनल मॉडर्न डे एम्पायर को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहते हैं। इसी के साथ कमेंट करो, पता चलता है आप क्या सोच रहे हो, आपको किस टाइप के टॉपिक्स की जरूरत है, और हम ऐसी टाइप की और चीजें बनाते हैं, लाइक स्पेक्टिकुलर आइज, स्पेक्टिसिज्म ड्रीम, और ये तो था, ये एंटरप्रेन्योर्स ड्रीम था। सो जरूर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, सो जरूर। सो तब तक के लिए बाय बाय।